सूरत की एक अदालत ने जैन मुनि शांति सागर को 10 साल की सजा सुनाई है दोषी करार होने पर, और साथ ही साथ 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने एक बच्ची के साथ रेप किया है। ये मामला है 8 साल पुराना, खुलकर सामने आया है अभी। आप खुद ही सोचें कि आज के समय में हम जो ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं अपने गुरुओं पर, जो मनुष्य रूपी हमने गुरु बनाए हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उनका सच जब सामने आता है तो आपको नहीं लगता कि सीधा हमें अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, ना कि इंसान रूपी गुरु पर? आपका क्या कहना है इस पूरी न्यूज को सुनने के बाद? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये बात है आज से 8 साल पहले यानी 2017 की। सूरत के नानापुर में महावीर दिगंबर जैन मंदिर है। पीड़िता के परिवार का इस मंदिर में आना जाना था और पूरा परिवार जैन मुनि शांति सागर के प्रवचनों को काफी प्रभावित तरीके से सुनता था, उन्हें फॉलो भी करता था। फिर 2017 के अक्टूबर महीने में जैन मुनि ने पीड़िता और उसके परिवार को तिलमिया व्रत के एक जैन मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान के बहाने बुलाया। जैन मुनि ने परिवार के ठहरने की व्यवस्था करी और फिर पीड़िता को एकांत में बुलाया और उसके साथ रेप किया। पीड़िता मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। जिस वक्त उसके साथ रेप हुआ उस वक्त उसकी उम्र महज 19 साल की थी। तब ये आरोप लगाए गए थे कि जैन मुनि ने पीड़िता को चुप रहने की धमकी दी थी, लेकिन जब बाद में पीड़िता की तबीयत खराब हुई तो रेप वाली बात का खुलासा हो गया। इसके बाद परिवार ने सूरत के पुलिस थाने में जैन मुनि के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, तो उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। जैन मुनि पिछले 8 सालों से सूरत की लाजपुर सेंट्रल जेल में बंद है और अब 8 साल बाद 5 अप्रैल को सूरत की एक अदालत ने जैन मुनि को दोषी करार दिया है। सूरत कोर्ट के सरकारी वकील नयन सुखदवाला ने बताया कि इस मामले में 50 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट और CCTV फुटेज के आधार पर जैन मुनि शांति सागर महाराज को दोषी ठहराया गया है। 2017 में का ये मामला है और जिसके साथ बलात्कार हुआ वह ये आरोपी की शिष्या थी। उनके ऊपर वे तांत्रिक विद्या के बहाने उन्हें बुलाते, उनके माता पिता को रूम के बाहर बिठाया जाता, हवन में बिठाने के बहाने कहा जाता कि सब लोग बाकी के बाहर बैठेंगे और कहा जाता कि हवन में उठना मना है। उस दौरान वो लड़की के साथ बलात्कार किया करते। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कुल 50 से ज्यादा विटनेस एग्जामिन किए गए हैं और CCTV कैमरा फुटेज को भी देखा गया है। मेडिकल एविडेंस भी पेश किए गए हैं। सारे सबूत के तौर पर ही ये चीजें सामने आई और ऐसे में 5 अप्रैल को सूरत के कोर्ट ने इसे आरोपी करार दिया है। उसके बाद आरोपी को कितनी सजा दी जाए इसके बारे में आज दलीलें पेश की गई हैं। दोनों पक्षों की ओर से अभी जज साहब ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है और 25,000 का जुर्माना सुनाया है। 2017 से ये जेल में है, अभी भी जेल में है। इस टाइम पे जो विक्टिम की गवाही है, जिसके ऊपर रेप हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट गवाही होती है। सारे जो एविडेंस कोर्ट में पेश किए गए हैं उसी के बेसिस पर आरोपी को कसूरवार ठहराया गया है। अब आपको जैन मुनि शांति सागर के बारे में बताते हैं। शांति सागर ने अपना ज्यादातर वक्त मध्य प्रदेश के गुना जिले में बिताया है। पहले उनका नाम गिरिराज शर्मा था। उनका परिवार कोटा में रहता था। पिता सज्जन लाल शर्मा वहीं पर हलवाई थे। गिरिराज जो थे वो 22 साल की उम्र में मंदसौर में जैन संतों के संपर्क में आए। पढ़ाई अधूरी छोड़कर वहीं दीक्षा लेकर गिरिराज से शांति सागर महाराज बन गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी आगे जो भी अपडेशन रहेगी इस केस से रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। बाकी आपका क्या कहना है वो प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।